हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के आने वाले सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, या रेलवे ग्रुप डी हो, या बिहार पुलिस हो, या बिहार एसएससी हो, या बिहार दरोगा हो। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम होगा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी कोई इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन है केरल। तो एक नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, दो नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन केरल, और डी ऑप्शन मेघालय। तो दो नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, तीन नंबर प्रश्न, दिसंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ए ऑप्शन है चेतेश्वर पुजारा, बी ऑप्शन है पार्थिव पटेल, और सी ऑप्शन है मुनाफ पटेल, और डी ऑप्शन है दिनेश कार्तिक। तो तीन नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा पार्थिव पटेल। चार नंबर प्रश्न, अक्टूबर में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है केरल। तो चार नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, पांच नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है? ए ऑप्शन है अक्षय कुमार, बी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सी ऑप्शन है रजनीकांत, और डी ऑप्शन है रणवीर सिंह। तो पांच नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, छह नंबर प्रश्न, किस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत की गई है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है मिजोरम, और सी ऑप्शन है तेलंगाना, और डी ऑप्शन है पंजाब। तो छह नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है सात नंबर प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है, रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? ए ऑप्शन है 5 बार, बी ऑप्शन है 6 बार, सी ऑप्शन है 9 बार, और डी ऑप्शन 8 बार। तो सात नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 9 बार। आठ नंबर प्रश्न, किस राज्य ने गायों के संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, और सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो आठ नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा मध्य प्रदेश। नौ नंबर प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, और सी ऑप्शन पंजाब, और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो नौ नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा हरियाणा। दस नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम क्या था? ए ऑप्शन वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, बी ऑप्शन वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी, और सी ऑप्शन है सेव वेटलैंड फॉर बेटर फ्यूचर, और डी ऑप्शन है वेटलैंड एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी।
12 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024 से 25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? ए नंबर ऑप्शन $1 ट्रिलियन, बी ऑप्शन $1.3 ट्रिलियन और सी ऑप्शन $1.4 ट्रिलियन और डी ऑप्शन $1.2 ट्रिलियन। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा $1.4 ट्रिलियन। 13 नंबर प्रश्न, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन एमपी और सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन असम। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड और सी ऑप्शन इटली और डी ऑप्शन कनाडा। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है? ए ऑप्शन रविशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन एस जयशंकर, सी ऑप्शन राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन मनोज मुकुंद नरवाने। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा एस जयशंकर। 16 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? ए ऑप्शन डीआरडीओ, बी ऑप्शन बीपीसीएल, सी ऑप्शन आईओसीएल और डी ऑप्शन ओएनजीसी। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा आईओसीएल। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है। ए ऑप्शन केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद से, बी ऑप्शन रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से और सी ऑप्शन एनआरसी संबंधितों से और डी ऑप्शन ओडिशा में तूफान पीड़ितों से। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न, पुस्तक द टेक विस्परर के लेखक हैं। पुस्तक द टेक विस्परर के लेखक हैं। ए ऑप्शन सुब्रमण्यम स्वामी, बी ऑप्शन वाईवी रेड्डी और सी ऑप्शन जसप्रीत बिंद्रा और डी ऑप्शन भाषा मुखर्जी। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा जसप्रीत बिंद्रा। 20 नंबर प्रश्न, हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ए ऑप्शन मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन योहेई सासाकावा और सी ऑप्शन नासिरा शर्मा और डी ऑप्शन चंडी प्रसाद भट्ट। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन कोलकाता और सी ऑप्शन लखनऊ और डी ऑप्शन नई दिल्ली। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा लखनऊ। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन बिहार और सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन गुजरात। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, गुलबेकियन पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन ग्रेटा थनबर्ग और बी ऑप्शन मलाला यूसुफजई और सी ऑप्शन तस्लीमा नसरीन और डी ऑप्शन एंजेला मर्केल। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग। 24 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया?
तो ये ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात और सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रमुख प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? ए ऑप्शन क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को, बी ऑप्शन डेविड मालपास को, सी ऑप्शन गीता गोपीनाथ को और डी ऑप्शन क्रिस्टीना लेगार्ड को। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को। 26 नंबर प्रश्न, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन बीजिंग, बी ऑप्शन बर्मिंघम और सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन नागोया। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा भारत। 27 नंबर प्रश्न, हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? ए ऑप्शन 149वीं, बी ऑप्शन 150वीं, सी ऑप्शन 151वीं और डी ऑप्शन 148वीं। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 150वीं जयंती मनाई गई। 28 नंबर प्रश्न, किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया? ए ऑप्शन क्रिस्टियन कोलेमन, बी ऑप्शन एलिसन फेलिक्स और सी ऑप्शन सिमोन बाइल्स और डी ऑप्शन पीवी सिंधु। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा एलिसन फेलिक्स। 29 नंबर प्रश्न, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज बने? ए ऑप्शन अमित पंघाल, बी ऑप्शन शिव थापा और सी ऑप्शन विजेंद्र सिंह और डी ऑप्शन अखिल कुमार। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा अमित पंघाल। 30 नंबर प्रश्न, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऑप्शन प्रयागराज, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन चेन्नई और डी ऑप्शन हैदराबाद। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ए ऑप्शन वी कृष्ण स्वामी और बी ऑप्शन UN थापर और सी ऑप्शन भालचंद्र मुंगेरकर और डी ऑप्शन ताहिरा कश्यप। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा वी कृष्ण स्वामी। 32 नंबर प्रश्न, 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? तो ये ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन जापान और डी ऑप्शन फ्रांस। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 33 नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न, जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? ए ऑप्शन कतर, बी ऑप्शन थाईलैंड और सी ऑप्शन ओमान और डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा ओमान। 34 नंबर प्रश्न, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन ईरान, बी ऑप्शन इराक और सी ऑप्शन सऊदी अरब और डी ऑप्शन कतर। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा ईरान। 35 नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए ऑप्शन मसूरी, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन ग्रेट नोएडा और डी ऑप्शन नवी मुंबई। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा ग्रेट नोएडा। 36 नंबर प्रश्न, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? तो ये ऑप्शन भारत मलेशिया, बी ऑप्शन भारत सिंगापुर
और सी ऑप्शन भारत जापान और डी ऑप्शन भारत ऑस्ट्रेलिया। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा भारत सिंगापुर। 37 नंबर प्रश्न फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। दो ऑप्शन इसमें विजेता देश यूएसए रहा। तीन ऑप्शन यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड्स को हराया। तो ए ऑप्शन में दिया केवल एक सही है, बी ऑप्शन में दिया है केवल दो सही है और सी ऑप्शन में दिया एक और दो दोनों सही है और डी ऑप्शन में दिया सभी सही है। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा सभी सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न। तो 38 नंबर प्रश्न है किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। ए ऑप्शन फ्लिपकार्ट, बी ऑप्शन अमेजन, सी ऑप्शन माइंत्रा और डी ऑप्शन सेंडपोल स्नैपडील। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा अमेजन। 39 नंबर प्रश्न किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन चीन और डी ऑप्शन जापान। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 40 नंबर प्रश्न भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है। ए ऑप्शन 2022, बी ऑप्शन 2025 और सी ऑप्शन 2030 और डी ऑप्शन 2026। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 2030। 42 नंबर प्रश्न अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया। ए ऑप्शन यूरी गागरिन, बी ऑप्शन इलेक्सन लियोनोव और सी ऑप्शन डेनिस टिटो और डी ऑप्शन जोसेफ होस्टन। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा इलेक्सन लियोनोव। 43 नंबर प्रश्न विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया। तो ये ऑप्शन सऊदी अरब, बी ऑप्शन कुवैत और सी ऑप्शन तुर्की और डी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा तुर्की। 44 नंबर प्रश्न किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया। ए ऑप्शन कुवैत, बी ऑप्शन कतर, सी ऑप्शन सऊदी अरब और डी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। 45 नंबर प्रश्न 45 नंबर प्रश्न किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को जीआई प्रमाणन दिया गया है। तो ये ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन ओडिशा। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा ओडिशा। 46 नंबर प्रश्न किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन गोवा। तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा महाराष्ट्र। 47 नंबर प्रश्न ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ए ऑप्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू के में घुसपैठ रोधी उपाय, बी ऑप्शन भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी शिविर नष्ट करने हेतु, सी ऑप्शन बालाकोट स्ट्राइक कोड और डी ऑप्शन नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु किया गया अभ्यास। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा बालाकोट स्ट्राइक कोड।
48 नंबर प्रश्न, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? ए ऑप्शन बैंक ऑफ घाना, बी ऑप्शन बैंक ऑफ नेपाल, सी ऑप्शन बैंक ऑफ जापान और डी ऑप्शन बैंक ऑफ नाइजर। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा बैंक ऑफ घाना। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है चेन्नई और डी ऑप्शन है जबलपुर। तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा मुंबई।